हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण की शुरुआत। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा क्या होती है, फिर हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे और हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण इकाइयों के बारे में भी आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास। भाषा भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निकला है, जिसका अर्थ है बोलना। यानी कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है भाष। इस धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। यानी कि जिस भी चीज़ को हम बोलते हैं वह भाषा के अंतर्गत ही आती है। तो भाषा का अर्थ क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करने का साधन। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या है? विचारों का आदान प्रदान करने का साधन। भाषा के कितने भेद हैं? भाषा के दो भेद हैं। यानी कि भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा के मानक रूप या भाषा के भेद कितने होते हैं? दो, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लेकिन एक सांकेतिक भाषा भी होती है, यह भाषा का मानक रूप नहीं है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाषा के कितने भेद होते हैं, तो भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं, लेकिन कुल भेद तीन होते हैं। लेकिन भाषा के मानक रूप कितने होते हैं? दो, और तीसरा मानक रूप नहीं है। ये ऐसे ही समझने के लिए रूप बनाया गया है। तो मानक रूप कौन कौन से हैं? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। थर्ड है सांकेतिक भाषा। अब हम इनको देख लेते हैं कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा क्या क्या होती है। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। मौखिक मुंह से मिलकर बना है। जब हम अपने विचारों को मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो उसको कहते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसको कहते हैं हम लिखित भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा, जब हम संकेतों के माध्यम से किसी दूसरे को अपनी बातों को समझाने का प्रयत्न करते हैं तो उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। लेकिन यह भाषा का मानक रूप नहीं है। भाषा के मानक रूप हैं दो, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। हमारी मूल भाषा कौन सी है? हमारी मूल भाषा है मौखिक। भाषा का मूल रूप कौन सा होता है? मौखिक भाषा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाषा का मूल रूप कौन सा होता है, तो होती है मौखिक भाषा। सबसे पहले हम मौखिक भाषा ही सीखते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं लिखित भाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 343 में। इसमें कहा गया कि संघ की एक राजभाषा होगी। लेकिन यदि आपसे पूछे कि हिंदी के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? हिंदी के विकास से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 351 और इसका वर्णन किस संविधान के किस भाग में है? भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के बीच राजभाषा का वर्णन किया गया है। और हिंदी के विकास के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 351। ये बात भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है। हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी की सहायक राजभाषा कौन सी है? इंग्लिश। हिंदी पूर्ण रूप से राजभाषा कब बनी? पूर्ण रूप से राजभाषा बनी 1965 में। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। लेकिन हिंदी की सहायक राजभाषा कौन सी है? इंग्लिश। हिंदी पूर्ण रूप से राजभाषा कब बनी थी? 1965। ये हमारे आज के तथ्य हैं जो हिंदी व्याकरण से पहले हमको इनका पता होना चाहिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और यदि पूछे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ये दिवस भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा भी है और मातृभाषा भी। राष्ट्रीय भाषा मतलब राष्ट्र की भाषा, और मातृभाषा जब हम किसी भाषा को प्रारंभ में बोलना सीखते हैं उसको कहते हैं मातृभाषा। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों हैं। संविधान में राजभाषा शब्द का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। हिंदी के लिए राजभाषा शब्द का उल्लेख किया गया और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 में। भारतीय संघ की एक राजभाषा होगी।
ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 343 भाग 17। अब हम देख लेते हैं भाषा परिवार। भाषा परिवार कितने हैं? 4 भाषा परिवार हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और 1956 में पोटो श्री रामालू नाम के एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी के समय भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, लेकिन प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं के बाद अन्य संविधान संशोधनों के द्वारा बीच बीच में संविधान संशोधन होते रहे। उनके द्वारा 21वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन ये हुआ 2003 में, ये हुआ 1992 में और ये 1967 या 65। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी उसमें 15वीं भाषा को जोड़ा गया और 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा। नेक्स्ट हुआ 1992 में 71वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 3 कौन कौन सी थी? नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ। इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वे 4 भाषा कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार भारतीय संविधान में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई और कुल भाषाओं की संख्या हो गई 22। अब वर्तमान संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये सभी बातें भी हमको ध्यान रखनी है क्योंकि ये हिंदी भाषा से संबंधित है और जो हमारा भाषा वाली अनुसूची 8 उससे संबंधित भी बातों का हमको पता होना चाहिए। अब तक संविधान में 3 बार संशोधन हो चुका है जिनकी चर्चा हमने की थी और 8 भाषाएं संविधान में ऐड हो चुकी हैं यानी कि जोड़ी जा चुकी हैं। हरियाणा की अब हम देख लेते हैं। हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। लेकिन हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? पंजाबी। यदि आपसे पूछे कि हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है लेकिन दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? पंजाबी। 2010 तक बंसीलाल के समय तक हरियाणा की द्वितीय राजभाषा तमिल रही। यानी कि 2010 तक हरियाणा की राजभाषा कौन सी थी? तमिल थी। लेकिन 2010 के बाद कौन सी हो गई? पंजाबी हो गई। हरियाणा में हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। ये बात भी हमको ध्यान रखनी है, जो फैक्ट है ये। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 और बोली कितनी है? 18। 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने हरियाणा की द्वितीय राजभाषा पंजाबी को बनाया। लेकिन सीएम बंसीलाल थे जो उन्होंने किसको बनाया था? तमिल को। 2010 तक थी लेकिन 2010 के बाद हरियाणा की द्वितीय राजभाषा कौन सी हो गई? पंजाबी। हिंदी भाषा की लिपि का मतलब है लिखने का ढंग। जिस प्रकार हम शब्दों को लिखते हैं, उनको पहचान करते हैं, उसको कहते हैं लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। इस लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। लिपि क्या होती है? ध्वनि चिन्हों को लिखकर पहचान करना, उसको कहते हैं लिपि। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।